एक लड़की जिसकी उम्र यही करीब 22 साल होती है, नाम उसका आरती होता है। दोस्तों, घर वाले अब उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं और फिर एक बहुत ही अच्छे नौकरी करने वाले एक लड़के को देख लिया जाता है जिसका नाम नरेश होता है। नरेश के साथ इसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद ये अपने ससुराल में पहुंच जाती है और वहां पर रहने लगती है। जो नरेश होता है वो कंपनी में जॉब किया करता और धीरे धीरे करके लगभग शादी को 7 महीने बीत जाते हैं। 7 महीने के बाद एक दिन अचानक जब नरेश उस कंपनी में काम कर रहा होता है तो वहां पर शॉर्ट सर्किट होती है। शॉर्ट सर्किट की वजह से कंपनी में आग लग जाती है और उसी आग में नरेश भी झुलस जाता है। दोस्तों, हॉस्पिटल में उसे ले जाया जाता है लेकिन रास्ते में ही वो अपना दम तोड़ देता है। और अब यहाँ पर जो पत्नी है आरती, उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। लेकिन जो यहाँ आरती की सास होती है वो कहने लगती है कि तू इतनी मनहूस आई है, तूने ही हमारे बेटे को खा लिया। दोस्तों, अब आरती क्या ही करती, चुपचाप रहती है, उसके ताने सुनती रहती है। जैसे ही 12वीं 13वीं हो जाती है उसके बाद ये लोग कहते हैं कि बस तू अब यहाँ से चली जा, इसमें ही तेरी भलाई है। अब ये बेचारी चुपचाप अपने पिता के घर पर पहुँच जाती है। पिता भी एक फैक्ट्री में नौकरी किया करते। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। माँ की बीमारी के चलते हुए पिता की जो भी जमा पूंजी होती है सब कुछ खर्च हो जाती है और फिर एक दिन माँ भी इस दुनिया से चल बसती है। उसके बाद अब पिता और बेटी आराम से रहने लगते हैं लेकिन थोड़े दिन बाद ही पिता को भी लकवा मार जाता है और लकवा से उसकी एक साइड पूरी की पूरी पैरालाइज हो जाती है। एक साइड उसकी आंख, हाथ, पैर सब कुछ खराब हो जाता है। अब वो बेचारा घर पर आ जाता है। अब घर के खर्चों के लिए अब बेटी को नौकरी करनी पड़ती है। दोस्तों, बेटी एक कपड़े की फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए चली जाती है और वहाँ पर वो नौकरी करने लगती है। धीरे धीरे वहाँ पर समय बीत रहा होता है। एक दिन का वाक़या होता है जब उस कंपनी में एक कपड़ों का लॉट आता है और वो लॉट इस तरह से डिफेक्टेड आ जाता है कि उसे मार्केट में उतारें तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी और ना उतारें तो कंपनी का काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर जो कंपनी का मालिक है सभी लोगों से कहता है कि भाई इसमें कोई सुधार हो सकता है, कि इसमें कोई दूसरी डिज़ाइन बन सकती है क्या। तो यहाँ पर जैसे कहते हैं कि बड़ा कपड़ा है, बड़े में से छोटा कपड़ा बन सकता है क्या, लेकिन कोई भी यहाँ पर ये सब करने के लिए तैयार नहीं होता। फिर ये लड़की आरती खुद मालिक के पास जाती है और कहने लगती है कि साहब, मैं ये सब कर सकती हूँ, इसमें अच्छी डिजाइन बना सकती हूँ और इसे छोटे रूप में उतार सकती हूँ। दोस्तों, मालिक उससे कहता है कि तू जो करना है कर ले, लेकिन देख लेना काम और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। अब तो हमारा काम ख़राब है लेकिन उससे ज़्यादा काम ख़राब ना हो जाए। फिर वो एक डिज़ाइन बनाती है और उसी डिज़ाइन को जब मार्केट में उतारा जाता है तो जो पहले रेट होते हैं उनसे और भी ज़्यादा मुनाफा होता है, यानी कि 20% और एक्स्ट्रा मुनाफा हो जाता है। तो कंपनी का मालिक बड़ा खुश होता है। खुश होकर अब यहाँ पर इस लड़की का प्रमोशन कर देता है। इसको बोनस के रूप में पैसे भी मिलते हैं। ये लड़की बड़ी खुश होती है। उन बोनस के पैसों से अपने पापा का इलाज करवाती है और पापा धीरे धीरे करके रिकवर होने लगते हैं। धीरे धीरे करके वो ठीक ठाक होने लगते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर जो और भी इस लड़की के साथी कर्मचारी होते हैं वो यहाँ पर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि यार, ये कल की आई हुई लड़की यहाँ इस तरह से प्रमोशन ले गई, हम इतने दिनों से यहाँ पर पड़े हुए हैं, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। इस तरह से यहाँ पर ताने मारने लगते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि इस लड़की ने उस कंपनी के मालिक से टाका भिड़ा लिया है। दोस्तों, अब ये बातें उड़ती उड़ती इस लड़की के कानों तक भी पहुंच जाती हैं और जब ये लड़की अपने हिसाब किताब के लिए कंपनी के मालिक के पास पहुंचती है तो वहां जाकर यही कह देती है कि साहब, अब मैं इस कंपनी में काम नहीं करूंगी। तो वो मालिक पूछने लगते हैं कि ऐसा हुआ क्या है, तुम इस कंपनी में क्यों नहीं काम करोगी। तो वो कहने लगती है कि साहब देखो, मेरे पापा के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, वो मुझे पैसे मिल गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो मालिक है वो कहता है कि तुम अभी सत्य नहीं बता रही, पूर्ण सत्य बताओ, बात क्या है।
तो कहने लगती है कि साहब ये जो कंपनी में वर्कर है ना, ये मुझसे बहुत ज़्यादा जल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं आपकी रखेल हूँ। साहब आपकी बदनामी मैं सहन नहीं कर सकती, मैं तो विधवा औरत हूँ, चलो मेरी तो कोई भी बदनामी कर ले तो मैं उसको सहन कर सकती हूँ, लेकिन आपको इस तरह से ये लोग उछाल रहे हैं तो मैं भला कैसे इसको सहन करूँ। दोस्तों यहाँ पर मालिक एकदम से खड़ा होता है और खड़ा होकर सभी कंपनी के लोगों को इकट्ठा करता है कि सभी लोग एक जगह आ जाइए, और उसके बाद इस लड़की का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़कर कहने लगता है कि आज के बाद ये तुम्हारी मालकिन है, अगर किसी ने 3-5 करने की कोशिश की तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दोस्तों सभी लोग यहाँ पर सुन्न हो जाते हैं और सोचने में क्या है, उनका तो दिमाग ही खराब हो जाता है, उनका लेवल ही खत्म हो जाता है। अब तक वो ये सोच रहे थे कि यार ये इसकी रखेल बन चुकी है, लेकिन अब उसने ऐसा कह दिया कि ये मालकिन है, तो अब वो क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कहते, चुपचाप अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों अब ये लड़की इस मालिक से कहने लगती है कि साहब आपने वहाँ तो ये सब कह दिया, लेकिन आगे इस बात को कैसे पूरी करोगे। तो वो कहता है कि चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उसके घर पर उसकी बीमार माँ होती है, उसकी देखरेख के लिए उसे शादी करनी थी और इस लड़की से बेहतर उसे कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि इसका चाल चलन बहुत अच्छा था, हाव भाव बहुत अच्छे थे। और फिर ये अपनी माँ के पास उस लड़की को लेकर जाता है, कहने लगता है कि माँ जी ये लड़की है, इस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। ये लड़की विधवा भी है, इसके पति का इस तरह से इंतकाल हो चुका है और अब ये बेचारी अपने पिता के घर पर रह रही है। तो माँ कहती है कि बेटा इसको सहारा भी मिल जाएगा, अगर तुझे पसंद है ना तो बेटा तू इससे शादी कर ले, मेरे कहना मान, तू इसी से शादी कर, इसके अलावा किसी के बारे में सोचना भी मत। दोस्तों माँ की हाँ हो जाती है। इसके बाद ये लड़की कहती है कि मैं अपने पापा से बात करूँगी। उसके बाद ये अपने घर जाती है। घर जाने के बाद अपने पापा को पूरा वाक्य बताती है कि आज इस तरह से मामला हुआ था तो मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों पापा भी बड़े नेक इंसान होते हैं, वो कहते हैं कि बेटा इतना सुनहरा मौका मिल रहा है, इसको तू गंवाना मत, इसको तू ढंग से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तू शादी कर ले। दोस्तों यहाँ पर पिता की भी मर्जी होती है, इधर उस मालिक के माँ की भी मर्जी होती है, दोनों की मर्जी के हिसाब से ही अब इन दोनों की शादी कर दी जाती है। और शादी करने के बाद अब ये उस कंपनी की मालकिन बन जाती है, पिता का भी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाती है और पिता को भी अपने साथ यहीं पर ले आती है। दोस्तों इधर वो बूढ़ी औरत है, उसकी भी सेवा करती है, अपने पिता की भी सेवा करती है और अपने पति की भी सेवा करती है। पति जब हार थक कर घर आता है तो सामने उसे एक पानी का गिलास लेकर खड़ी मिलती है कि आप आओ, बैग रखो, उसके बाद उसके हाथ पैरों को दबाती है। मतलब इतनी अच्छी तरह से सेवा करती है कि वो लड़का ये सब भूल जाता है कि पता नहीं ये मेरी माँ है या मेरी पत्नी है, मेरी माँ से भी ज़्यादा मुझसे लाड प्यार कर रही है। दोस्तों इस तरह से उनके जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, चारों तरफ से अब वो अपने जीवन को आगे इसी तरह से बिता रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी, आप लोगों को कैसी लगी। कई बार कुबड़े वाली लात भी हो जाती है, कई बार लोग बाग कहते हैं ना कि यार इसे निकाल कर फेंक दो, लेकिन सामने जो मिलता है वो बहुत कुछ देकर चला जाता है। आज की इस कहानी में यहाँ पर ये लड़की बेचारी इस तरह से विधवा हो जाती है। विधवा होने के बाद ये अपने घर पर आ जाती है, यानी कि अपने पिता के घर पर आ जाती है। दुनिया भर के ताने इसे सुनाए जाते हैं, लेकिन इसका जीवन अब यहाँ पर इस तरह से बदल गया है, कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि एक विधवा औरत और उसके जीवन में अब इतनी खुशियाँ आ जाएं, पूरा जीवन रंगीन ही हो जाए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।